हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पढ़ाई कैसे चल रहा है? अच्छा चलना चाहिए और मार्क्स पूरा का पूरा मिलना चाहिए। हम लोग क्लास 11 में हम लोग क्या किए थे? सोल प्रोप्राइटरशिप। और क्लास 12 के बिगनिंग में हम लोग किस में मूव किए थे? पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। और आज हम लोग मूव करेंगे थोड़ा लार्जर स्केल ऑफ बिजनेस, दैट इज व्हाट? कंपनी अकाउंट्स, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब हम लोग थोड़ा चॉपी वाटर्स में मूव कर रहे हैं, दैट इज टर्बुलेंट वाटर्स में मूव कर रहे हैं। और ये टर्बुलेंट वाटर्स में शिप को कैसे आसानी से नेविगेट करना है, उसके लिए मैं हूं ना। तो चलिए आज हम लोग मूव करेंगे कंपनी अकाउंट्स में, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर हम लोग समझेंगे और वो किस तरीका से मार्केट से कैपिटल रेज करता है वो हम लोग उसका डिटेल समझेंगे और उसका बेसिक जर्नल एंट्री हम लोग समझेंगे। तो चलिए मूव करते हैं कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स। नाउ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में सिंगल ओनर होता है और वो अकेला टोटल कैपिटल इन्वेस्ट करता है। पार्टनरशिप में क्या है? सेवरल पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर वेरी डिफरेंट होता है फ्रॉम अदर्स। कैसे डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? चलिए उसको समझते हैं हम लोग। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक कोई कंपनी है, उसका नाम हम देते हैं बिग लिमिटेड। बिग लिमिटेड कंपनी, इनका टोटल कैपिटल है ₹20 लाख। तो इनका टोटल कैपिटल कितना है? 20 लाख। मार्केट से वो कैपिटल रेज करेंगे कितना? 20 लाख का। नाउ एज आई सेड, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? इनका जो टोटल कैपिटल है 20 लाख, that is divided into very small units और each unit को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर। I repeat, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स है। इनका जो टोटल कैपिटल है दैट इज डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल यूनिट्स और ईच यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे? शेयर। सो इट इज डिवाइडेड, दिस इज डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल यूनिट्स, वेरी स्मॉल यूनिट्स। एंड ईच यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे? ईच यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे? शेयर बोलेंगे, शेयर। नाउ सपोज इनका ईच यूनिट है ₹10, मतलब ईच शेयर का वैल्यू कितना है? ₹10। इनका टोटल कैपिटल कितना है? 20 लाख। ईच यूनिट का वैल्यू कितना है? 10, मतलब कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स ऑफ ₹10। यूनिट्स मतलब शेयर। तो कितना यूनिट्स है? 20 लाख टोटल है। ईच यूनिट का वैल्यू कितना है? 10। ईच यूनिट मतलब शेयर, ठीक है। ये इनका टोटल कैपिटल है 20 लाख और ईच यूनिट या शेयर का वैल्यू कितना है? 10। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ रहा है तुम्हारा? 2 लाख यूनिट्स या 2 लाख शेयर्स। सो बिग लिमिटेड का टोटल कैपिटल कितना है? ₹20 लाख, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। देख लो कितना हो रहा है? 2 लाख शेयर्स, ठीक है, इंटू ₹10। सो इट कम्स टू कितना तुम्हारा? 20 लाख। तो ये इनका कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड टोटल कैपिटल कम्स टू कितना? ₹20 लाख। अब ये कैपिटल कैसे रेज करेंगे? सपोज नया कंपनी है तो ये इनिशियल पब्लिक ऑफर करेगा। इनिशियल मतलब समझते हो कि नहीं? राइट एट द बिगनिंग, ठीक है। इनिशियल फर्स्ट मतलब फर्स्ट टाइम ये मार्केट में अपना शेयर इशू करेंगे या शेयर को बेचेंगे, ठीक है। कैसे कैपिटल रेज करेंगे? पहले ये एक डॉक्यूमेंट इशू करेंगे। उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस, ठीक है। व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? इट्स अ डॉक्यूमेंट which invites the public to apply for the shares of the company। तो ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। डॉक्यूमेंट जो क्या करता है? पब्लिक को ऑफर करता है। थ्रू दिस डॉक्यूमेंट वो पब्लिक को ऑफर करता है कि आप हमारे शेयर्स को अप्लाई कीजिए। सपोज ये कंपनी पूरा का पूरा अपना 20 लाख जो कैपिटल है वो मार्केट से रेज करने मांग रहा है। मतलब मार्केट में कितना शेयर वो
ऑफर कर रहा है 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। पब्लिक को बोल रहा है कि हम लोग 2 लाख शेयर्स मार्केट में बेचेंगे, आप लोग खरीदने के लिए अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो पब्लिक अप्लाई किया ऑल ओवर इंडिया से। ठीक है, सपोज मिस्टर ए वो अप्लाई किए कितना, 2 लाख शेयर्स है, तो सपोज वो अप्लाई किए 60,000 शेयर्स। मिस्टर बी कितना अप्लाई किया, अनदर परसेंट है, वो कितना अप्लाई किया 50,000 शेयर्स। मिस्टर सी अप्लाई किया कितना तुम्हारा, सपोज 40,000 शेयर्स। ठीक है, और मिस्टर डी अप्लाई किए कितना तुम्हारा 50,000 शेयर्स। तो टोटल कितना शेयर आ रहा है, 2 लाख शेयर्स। तो मिस्टर ए अप्लाइड फॉर कितना, 60,000 शेयर्स। मिस्टर बी अप्लाइड फॉर कितना, 50,000 शेयर्स। मिस्टर सी अप्लाइड फॉर कितना, 40,000 शेयर्स। और डी बोला है कि हमको कितना शेयर चाहिए भाई, हमको 50,000 शेयर्स चाहिए। तो ये लोग अप्लाई करेंगे। अब एप्लीकेशन के टाइम में हर एक शेयर का वैल्यू कितना है, ₹10। एक यूनिट का शेयर का वैल्यू कितना है, 10। ठीक है, तो ये लोग अप्लाई किए तो कंपनी ये लोग को शेयर देगा। अब एप्लीकेशन के टाइम में कितना पे करेगा, इनका 60,000 शेयर का टोटल ईच शेयर का वैल्यू कितना है, 10। तो ये कितना कंपनी को कितना पेमेंट करेगा, ₹6 लाख। ठीक है, he has applied for 60,000 शेयर्स और हर एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10। तो वो कितना कंपनी को पे करेगा, 6 लाख पे करेगा। ये कितना पे करेगा, ₹10, 50,000 to 10, इट कम्स टू कितना, 5 लाख पे करेगा। ये कितना पे करेंगे, 10, सो इट कम्स टू कितना, ₹4 लाख। और इनका कितना होता है, इंटू ₹10, 50,000 to 10, इट कम्स टू कितना तुम्हारा 5 लाख। टोटल कितना कंपनी ये लोग के थ्रू से कैपिटल रेस किया, टोटल कम्स टू कितना तुम्हारा ₹20 लाख। सो 2 लाख शेयर्स, 2 लाख शेयर्स। ठीक है, ये लोग अप्लाई किए। ठीक है, कितना पेमेंट किए, ₹10। टोटल कंपनी को कितना ये लोग से कैपिटल मिला, ₹20 लाख। मार्केट से कैपिटल रेस किया, कितना रेस किया, 20 लाख। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया से इनको एप्लीकेशन मिलता है, बहुत सारे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं। ठीक है, चार मेंबर से वैसे भी कंपनी फॉर्म नहीं कर सकता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम कितना चाहिए, 7 मेंबर्स चाहिए। लेकिन एक्सप्लेनेशन इजी रखने के लिए हम केवल 4 लिए हैं। सो दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू रेज कैपिटल फ्रॉम, दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू रेज कैपिटल फ्रॉम द मार्केट। नाउ ए कितना पे किया, 6 लाख। बी कितना पे किया, 5 लाख। सी कितना पे किया, 4 लाख। और डी कितना पे किया, 5 लाख। कंपनी इन टोटलिटी कितना मिला, 2 लाख इंटू 10, इट कम्स टू कितना, ₹20 लाख। जर्नल क्या होगा, बहुत आसान सा जर्नल है। जर्नल क्या होगा, जर्नल होगा बैंक जर्नल्स, बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिला, ₹20 लाख। सो बैंक अकाउंट डेबिट 20 लाख। बैंक एसेट है, कंपनी को मिल रहा है, कंपनी के बुक्स में जर्नल पास कर रहे हैं। कंपनी कौन है, बिग लिमिटेड कंपनी बुक्स में ये जर्नल पास कर रहे हैं। सो बिग लिमिटेड की बुक्स में जर्नल पास कर रहे हैं, उसको रुपया मिल रहा है। सो बैंक एसेट डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है, कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। ठीक है, इट कम्स टू 20 लाख। और ये है क्या, कैपिटल। और कंपनी का कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज रेफर टू एज शेयर कैपिटल। सो ये क्या होगा, टू शेयर कैपिटल 20 लाख, 20 लाख। ऐसे जर्नल पास नहीं करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली यही तो होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ यहां पे एक बार में कंपनी एक बार में पूरा पैसा ये लोग से ले लिया, 10 रुपीज। ठीक है, एग्जाम में रेयरली यू विल गेट अ प्रॉब्लम कि कंपनी शेयर इशू किया और उसका टोटल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर ईच यूनिट का वैल्यू कितना है, 10, और कंपनी एक बार में पूरा का पूरा पैसा ले लिया सभी एप्लीकेंट से। जनरली एग्जाम्स में इस तरह का प्रॉब्लम तुम लोग को नहीं देगा। और डिफिकल्ट होता है ना, 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कितना पे करेगा, ₹10, 60,000 10, इट कम्स टू 6 लाख।
इतना बड़ा अमाउंट एक बार में पेमेंट करने के लिए दिक्कत हो सकता है। तो कंपनी क्या कर सकता है, कंपनी में टेल द एप्लीकेंट्स, ठीक है, टेल द एप्लीकेंट्स कि आप लोग को एक बार में टोटल ₹10 नहीं पे करना है, आप ये पेमेंट हमको इंस्टॉलमेंट में कीजिएगा। इंस्टॉलमेंट कैसे? कंपनी बोला ₹10 का शेयर है, कंपनी बोला आप जब एप्लीकेशन कीजिएगा, एप्लीकेशन की टाइम में आप हमको पेमेंट कीजिए ₹10 पर शेयर नहीं, आप हमको पेमेंट कीजिए ₹3 पर शेयर, ठीक है भाई। तो ये लोग ₹10 नहीं पे करेंगे एप्लीकेशन के टाइम में, पर शेयर कितना पे करेंगे? 3। पहले तो ये लोग अप्लाई करेंगे और फिर कंपनी शेयर ये लोग को अलॉट करेगा। तो अलॉटमेंट के टाइम में भी कंपनी कुछ ले रहा है। अलॉटमेंट, अपॉन अलॉटमेंट कंपनी कितना रिसीव किया? सपोज कंपनी रिसीव किया अपॉन अलॉटमेंट ₹4 पर शेयर, ₹7 ऑलरेडी पर शेयर ले लिया, अभी भी कितना बचा हुआ है? अभी भी ₹3 बचा है। कंपनी इसके बाद कॉल करेगा, एप्लीकेंट्स लोग को क्या करेगा? कॉल करेगा, ठीक है। सो कॉल कितना? कंपनी एक कॉल कर सकता है, कंपनी एक से ज्यादा कॉल कर सकता है, ये कंपनी के ऊपर छोड़ दिया है कि आप किस तरीका से पैसा लेंगे। सपोज कंपनी 2 कॉल कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट कॉल में कंपनी सपोज कितना ले रहा है? 2 पर शेयर। एंड देन फाइनल कॉल में कंपनी कितना ले रहा है? 1 पर शेयर, ठीक है। तो ये जो 10 रुपीज है कंपनी एक बार में नहीं ले रहा है, इंस्टॉलमेंट में ले रहा है। एप्लीकेशन के टाइम में कितना ले रहा है? ₹3 पर शेयर। जब कंपनी ये लोग को शेयर अलॉट करेगा कितना? ₹4 पर शेयर। उसके बाद कॉल, 2 कॉल कंपनी किया, फर्स्ट कॉल कितना? 2 और फाइनल कॉल कितना? ₹1। नाउ अब मिस्टर ए एप्लीकेशन के टाइम में कितना पे करेंगे? ₹10 पर शेयर ऑब्वियसली नहीं पे करेंगे। कितना पे करेंगे? एप्लीकेशन के टाइम में आई एम टॉकिंग अबाउट ₹3। ये कितना पे करेंगे? सेम ₹3। कितना मिला टोटल? वैसे यहीं से कर लेते हैं। टोटल कितना है? 2 लाख। 2 लाख इंटू ₹3 इट कम्स टू कितना? 2 लाख इंटू 3 कितना हो गया? 6 लाख। सो एप्लीकेशन का मनी इन टोटालिटी कंपनी कितना रिसीव किया? 6 लाख। चलो इसको भी कर देते। ये पेमेंट किया 1,80,000, 60,000 इंटू 3। ये कितना पेमेंट किया? 1,50,000। ये कितना कंपनी को पे किया? 1,20,000। और ये कितना पेमेंट किए हैं? 1,50,000। टोटल करने से आ रहा है ना? 6 लाख आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ये हो गया 3 लाख, 4,50,000 एंड 1,50,000। इट कम्स टू कितना? 6 लाख। तो एप्लीकेशन के टाइम में कंपनी को कितना मिला? 6 लाख मिला। अब जर्नल्स कैसे करेंगे? ठीक है, जर्नल्स लर्न करना है हमको, ठीक है। जर्नल्स इनको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। द जर्नल्स ना, जर्नल्स किसके बुक्स में? कंपनी के बुक्स में जर्नल्स। कंपनी क्या रिसीव किया? एप्लीकेशन का मनी रिसीव किया। जर्नल एंट्री क्या होगा? कितना रिसीव किया? 6 लाख रिसीव किया। जर्नल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 6 लाख टू शेयर कैपिटल। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे टू शेयर कैपिटल, भाई कैपिटल है, कैपिटल क्रिएट करेंगे, लेकिन ऐसे हम लोग नहीं करेंगे। हमको समझाना है कि ये जो 6 लाख मिल रहा है ये एप्लीकेशन का मनी है, तो हम लोग टू शेयर कैपिटल नहीं करेंगे। हम लोग टेम्पररीली क्या अकाउंट को क्रिएट करेंगे? टू एन अकाउंट कॉल्ड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये हमको एप्लीकेशन का मनी मिला। कितना मिला? 6 lakh. Bank account debit and it is temporarily credited to which account? Share application account. ये temporary account है, इनका क्या बैलेंस है? क्रेडिट। कैंसिल करो नेक्स्ट एंट्री में। शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कितना? 6 लाख। एंड देन it will be credited to which account?
शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एप्लीकेशन का मनी हम लोग चैनलाइज कर रहे हैं, कहां पर चैनलाइज कर रहे हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट में। नेट इफेक्ट क्या हो रहा है? देखो ये एप्लीकेशन कट जा रहे हैं, नेट इफेक्ट क्या हो रहा है? बैंक टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो एप्लीकेशन का मनी कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट, अब अलॉटमेंट। ठीक है, ₹4 पर शेयर। ये लोग कितना पे करेंगे? सब ₹4 पे करेंगे। ठीक है, सो दे आर गोइंग टू पे कितना? ₹4 पर शेयर। तो ये पे करेंगे 60,000 टू 4, ये हो गया 444। ठीक है, और ये टोटलिटी। ठीक है, नाउ ये कितना पे करेंगे? 2,40,000 अलॉटमेंट के टाइम में ये पे करेंगे 2 लाख। ये कितना पे करेंगे? 1,60,000। और ये कितना पे करेगा? 2 लाख। देखो टोटल तो वैसे यहीं से हम लोग निकाल लेंगे, है कि नहीं? ये हमको दिखाने का जरूरत नहीं है। 2 लाख इंटू 4 इट कम्स टू कितना तुम्हारा? 8 लाख। तो अलॉटमेंट मनी कंपनी को कितना मिला? 8 लाख मिला। ठीक है, सो 8 lakhs। ये अलॉटमेंट मनी मिला 8 लाख। ठीक है, 2 लाख इंटू 4 8 लाख। जर्नल एंट्री क्या होगा? इसी पैटर्न में होना चाहिए। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन की जगह शेयर अलॉटमेंट, और फिर शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, इसी पैटर्न रहेगा ना। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको डिफरेंटली हैंडल करेंगे। क्या? हम लोग पहले रुपया रिसीव का जर्नल एंट्री नहीं पास करेंगे। पहले अलॉटमेंट का मनी कितना रिसीव करेंगे वो कैपिटल में चैनलाइज करेंगे, अलॉटमेंट का मनी। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना? 8 लाख। ये रुपया मिलेगा ना। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और ये कैपिटल का रुपया है टू शेयर कैपिटल। तो शेयर का अलॉटमेंट का मनी कहां पर ट्रांसफर किए? कैपिटल में। ठीक है, अभी रुपया नहीं मिला है। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट का रुपया जो मिलेगा वो कैपिटल का ही पार्ट है, तो टू शेयर कैपिटल। नाउ वी आर गोइंग टू पास द जर्नल एंट्री फॉर रिसीट ऑफ अलॉटमेंट मनी। जर्नल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 8 लाख सपोज सबको ही पे कर दिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एंड इट कम्स टू कितना तुम्हारा? 8 लाख 8 लाख। तो ये जर्नल एंट्री होगा। ठीक है, नेट इफेक्ट क्या हो रहा है? ये अलॉटमेंट कैंसिल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इट कम्स टू कितना तुम्हारा? 8 लाख 8 लाख। सेम थिंग फॉर द फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में कंपनी कितना रिसीव करेगा ये डिटेल दिखाने की दरकार नहीं है। हम लोग वी नो कि ये लोग टोटलिटी में कितना शेयर अप्लाई किए? 2 लाख। फर्स्ट कॉल का मनी कितना होता है? ₹2। सो कंपनी को कितना मिलेगा? 4 लाख। फर्स्ट कॉल का कितना मिलेगा? 4 लाख। सो इट कम्स टू रुपीज कितना? 4 लाख। जर्नल एंट्री क्या होगा? ठीक अलॉटमेंट जैसे पहले फर्स्ट कॉल का रुपया जो मिलेगा वो क्रेडिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री इज शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितना है फर्स्ट कॉल का रुपया? 4 लाख। 4 लाख शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 4 लाख 4 लाख। तो शेयर फर्स्ट कॉल का रुपया जो मिलेगा 4 लाख, दैट इज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। पहले ट्रांसफर टू कैपिटल करेंगे फर्स्ट कॉल का अमाउंट, उसके बाद रुपया रिसीव करेंगे। जर्नल एंट्री क्या होगा? कंपनी को रुपया मिला, बैंक एसेट होता है, आप लोग को पता ही है। बैंक अकाउंट इज एन एसेट, बढ़ रहा है, कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, मिल रहा है एप्लीकेंट्स लोग से। बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये जो डेबिट किए थे ना शेयर फर्स्ट कॉल, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करके कैंसिल आउट करेंगे। इट कम्स टू 4 लाख 4 लाख। तो फर्स्ट कॉल का रुपया मिल गया। नेट इफेक्ट क्या हो रहा है? यहां पर देखिए आप लोग, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट और शेयर फर्स्ट कॉल, सॉरी शेयर फर्स्ट कॉल, ये फर्स्ट कॉल होगा। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट और शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कैंसिल आउट करो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और यहां पर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट कैंसिल्ड हो रहा है। ठीक है, नेट इफेक्ट क्या हो रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एंड देन द फाइनल कॉल, सेम टू सेम फर्स्ट कॉल जैसे।
फाइनल कॉल में कितना रिसीव करें? 1 रुपी, ₹1, इट कम्स टू कितना तुम्हारा 2 लाख। तो फाइनल कॉल कंपनी कितना रिसीव किया? 2 लाख। ठीक है, फाइनल कॉल का अमाउंट कितना बनता है? 2 लाख। जर्नल एंट्री एज अ सेड, पहले बैंक टू शेयर फाइनल कॉल नहीं होगा, पहले होगा फाइनल कॉल का रुपया पहले कैपिटल में चैनलाइज करेंगे। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इट कम्स टू कितना? इट कम्स टू ₹2 लाख। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड इट कम्स टू कितना? 2 लाख। 2 लाख मतलब फाइनल कॉल का रुपया मिलेगा, डेबिट बैलेंस, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ वी आर गोइंग टू रिसीव द मनी। जर्नल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 2 लाख, और ये फाइनल कॉल का रुपया है टू शेयर फाइनल कॉल एंड इट कम्स टू कितना? 2 लाख। 2 लाख। वंस अगेन, शेयर फाइनल कॉल डेबिट और क्रेडिट कैंसिल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये सारे जर्नल एंट्री का नेट इफेक्ट, फाइनल इफेक्ट क्या हो रहा है? टोटल नेट इफेक्ट क्या हो रहा है? बैंक और शेयर कैपिटल, देख रहे हो, बैंक टू शेयर कैपिटल, सारे का टोटल इफेक्ट क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट सब ऐड करोगे तो कितना होगा? 20 लाख बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 20 लाख, 20 लाख। तो सिंपल है, ठीक है, ये तो एकदम बेसिक लेवल का प्रॉब्लम है। आगे चल के सारे लटर पटर हम लोग ऑब्वियसली हम लोग करेंगे। तो इस तरीका से कंपनी अपना मार्केट से टोटल कैपिटल रेस कर रहा है।